दोस्तों, गया में देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। वे वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बढ़े चढ़े थे। उन्होंने वहां सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान ने अमूर्तरिया के पुत्र राजर्षि गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गय ने अनेक पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा गिनी नहीं जा सकती थी। युधिष्ठिर राजर्षि गय के ऐसे ही अनेक यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गय शीर क्षेत्र में चातुर्मास से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे। युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आए। यहाँ उनसे लोमश ऋषि ने कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त्य ने एक खड्डे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस खड्डे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है। अगस्त्य, जो बड़े ही तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढांढस बंधा। भगवान अगस्त्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद ना हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख लोपामुद्रा ने कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें। मुझे अगस्त्य मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की आवाज सुनकर राजा ने अगस्त्य जी के साथ लोपामुद्रा का विवाह कर दिया। पत्नी के मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने वस्त्रों को उतारकर चीर और मृगचर्म धारण कर लिया और अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के साथ घोर तपस्या करने लगी। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महल में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो। इन कांसाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे समागम आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। तब अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव लोक में जितना धन है उन सबको आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। यह सुनकर लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है
तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्म का आचरण करो, मैं तुम्हारे लिए धन लाने जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कहे महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चले। महर्षि के आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक अपने नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरे को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का लेखा उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझें वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा कि उस आय व्यय का लेखा बराबर है, इसलिए यह सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर वृद्धनश्व के पास चले। वृद्धनश्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर महल में ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथा संभव भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का लेखा जोखा दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा जोखा बराबर देखकर धन नहीं लिया, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र धनवान राजा त्रिशदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रिशदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इलवल नाम का दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं। अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले। इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों के साथ राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, असुर राज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं, ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो, अपने उस धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मानव भाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। तब अगस्त्य जी ने कहा, असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, तथा मुझे इससे दूनी गौएं और सुवर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें सोने का रथ और बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुते हुए विराग और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी, अब आप मेरे गर्भ से पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो, अथवा 100 के समान 10 पुत्र हो, या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। तब लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। इस पर मुनि ने बहुत अच्छा कहे ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया। तत्पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष के उपरांत लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका जन्म होने पर
अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभिष्ट लोक प्राप्त हो गए।